हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार करनी है और पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, पूजा के लिए घर में आप जानते हो कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, मैं सरल तरीके के वीडियो बनाती हूँ जिससे आप घर बैठे बिठाए आराम से सारी पूजा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी या पटला, लकड़ी का चौकी या पटला होना चाहिए और उसके ऊपर इस तरह से लाल रंग का, कोई भी लाल रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद हमें बचता है माता जी की प्रतिमा की। तो ये देखिए, मैं माता जी की प्रतिमा है मेरे पास। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है देवी माँ की तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। तो अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को भी लगा सकते हैं। तो ये प्रतिमा है, अभी बिना श्रृंगार के है। मैं बाद में आपको इसका श्रृंगार का वीडियो, अगर आप कहेंगे माता जी का श्रृंगार का, तो मैं श्रृंगार का वीडियो भी आपको अलग से करके दिखाऊंगी। तो हमें माता जी की प्रतिमा के बाद चाहिए एक कलश। कलश देखिए इस प्रकार, कलश चाहे आप पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो होती है सबसे शुद्ध मानी जाती है, तो इसलिए हम कलश लेंगे मिट्टी का। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक नारियल। इस तरह से आप देख रहे हैं, एक नारियल चाहिए हमें, जो हमें कलश के ऊपर लगाना है। अभी तो हम इस तरह से इसको रख देते हैं। ये किस तरह स्थापित करना है मैं ये भी आपको बताऊंगी, और पूजा के लिए हमें और किस किस चीज़ की आवश्यकता है। नारियल में डालने के लिए हमें चाहिए 5 वस्तुएं। देखिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक कोई भी सिक्का और इलायची और लौंग। तो इस तरह से हमें ये 5 वस्तुएं नारियल के जो कलश हम बनाएंगे उसके अंदर चाहिए। और हमें पूजा के लिए विशेष चाहिए, आप देख रहे हैं, लौंग, क्योंकि माता जी को जो है लौंग और बताशा, इलायची इन्हीं का भोग लगता है। लेकिन लौंग लेते वक्त आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लौंग आपको इस प्रकार के लें जिसके ऊपर इस तरह का फूल बना हो। तो जिस पे फूल बना वही लौंग जो है पूजा में विशेष यूज़ होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये फूल बने हुए हैं। किसी किसी लौंग के ऊपर ये फूल टूटे होते हैं, तो बिन टूटे वाला नहीं लेना है, साबुत लौंग लेने हैं आपने जिसके ऊपर फूल बना हो। और हमें विशेष चाहिए सुपारियाँ। तो अगर आपने नवग्रह बनाने हैं तो 9 सुपारियाँ तो हमें कम से कम चाहिए। तो इस तरह हमें चाहिए सुपारी। और फिर हमें चाहिए, देखिए, इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं, हरी इलायची। तो हमें इसके लिए हरी इलायची चाहिए। हरी इलायची का भी पूजा में विशेष ज़रूरत रहती है। और हमें चाहिए अक्षत यानी चावल। तो हमें चावल भी पूजा में ही लगेंगे, जिससे हम नीचे ये कलश बनाएंगे तो इसके ऊपर यूज़ करेंगे चावलों का। और ये हमें चाहिए पान का पत्ता, क्योंकि पान के जो हम माता जी को भोग देंगे वो मैं आपको पूजा करके बताऊंगी किस प्रकार। तो उसके लिए मैं पान का पत्ता चाहिए, इस तरह का छोटा बड़ा पान का पत्ता कोई भी हो सकता है। और हमें चाहिए पताशे, क्योंकि माता जी को पताशा, लौंग, इन चीज़ों का ही भोग विशेष लगता है। बाकी आप अपनी इच्छा से कोई भी भोग लगा सकते हैं। और हमें चाहिए इस तरह से गुलाल, पूजा में गुलाल भी यूज़ होगा, तो हमें चाहिए गुलाल। और हमें चाहिए कपूर। कपूर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो इजीली आपके यहाँ मिल जाता है, क्योंकि माता जी की जो हम आरती करेंगे वो कपूर से, माता जी को कपूर अति प्रिय है, तो कपूर से माता जी की आरती हम करेंगे। और हमें विशेष चाहिए सिंदूर। तो हमें सिंदूर इस तरह से। और फिर हमें चाहिए दीपक। ये देखिए, नवरात्रि की पूजा में दीपक का विशेष महत्व रहता है। मैं आपको जला के दिखाती हूँ दीपक। तो दीपक का विशेष महत्व रहता है नवरात्रि की पूजा में। कुछ कुछ घरों में तो अखंड ज्योत भी जलाई जाती है और कुछ कुछ घरों में सुबह शाम ज्योत जलाई जाती है। वो आप अपने हिसाब से, अगर आपने अखंड दीप जलाना है तो आप अखंड दीप भी जला सकते हैं। अगर आप सुबह शाम ज्योत जलाना चाहते हैं तो सुबह शाम भी ज्योत जला सकते हैं। दीपक जो है किसी तरह का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। अगर आपके पास पीतल है का दीपक है तो कोई बात नहीं, पीतल का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप मिट्टी का स्वच्छ दीपक भी ले सकते हैं। और इस तरह की धूप, ये देखिए, ये धूप मैंने चंदन की धूप ली है, गुलाब फ्लेवर है इसका। तो चंदन की धूप हमें पूजा के लिए विशेष चाहिए। तो आप चंदन की कोई सी भी धूप ले सकते हैं। और हमें बचता पड़ेगी इसमें, आप देखेंगे तो माता जी की चुंदरी की, इस तरह माता जी की चुंदरी है, माता जी को हम चुंदरी भी चढ़ाएंगे, पूजा में विशेष लगती है। और हमें चाहिए कलावा। कलावा तो विशेष पूजा में यूज़ होता है, तो आप कलावा ले लीजिए। और हमें चाहिए, देखिए, इस तरह का
माता जी का श्रृंगार का सामान। तो आप 5, 11, 21, 31 किसी तरह का भी श्रृंगार आप ले सकते हैं। तो कम से कम आपको 5 श्रृंगार तो लेना ही है। जैसे जिस प्रकार देखिए मैंने लाल रंग की चूड़ी ली है, लाल रंग की ही बिंदी ली है, लाल रंग की ही लिपस्टिक ली है, मेहंदी ली है, नेल पॉलिश ली है। आप चाहें तो 21, 31, 51 इस तरह से श्रृंगार भी ले सकते हैं। और जो ये श्रृंगार होता है नवरात्रि की पूजा के बाद किसी भी सुहागन को आप दान में दे सकते हैं या बाद में खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नवरात्रि में आपको विशेष चाहिए। इसी चीज़ों से माता जी की जो हम पूजा करेंगे और बहुत सरल तरीके से पूजा करेंगे। पूजा का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें पूजा का वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सामग्री बताई है कि हमें पूजा के लिए किस सामग्री की ज़रूरत है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए नवरात्रि की पूजा के लिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न हो, संशय हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।